जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अनअकैडमी एक बार फिर से चर्चा में रहने का कारण कहीं से कहीं तक भी बायजूस के साथ इनका कंपटीशन नहीं है, बल्कि कुछ गलत कारण हैं जिनके कारण ये चर्चाओं में। देखिए, एक टीचर का काम क्या होता है? एक टीचर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, अच्छी से अच्छी शिक्षा देना और उनको सही गलत में फ़र्क बताना। लेकिन यदि वो सही गलत में फ़र्क बताने के नाम पर अपना ही एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करने लगे तो जाहिर सी बात है, दिक्कत है। क्योंकि सही गलत में फ़र्क बताना अच्छी बात है, लेकिन उसे बताने के लिए फिर आप भी तो सही होने चाहिए ना। अगर आप स्वतः ही सही नहीं हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ जब अनअकैडमी की एक फैकल्टी ने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा ज्ञान देना शुरू कर दिया जो शायद उनको नहीं देना चाहिए था, और अगर देना भी है तो अनबायस्ड होते तो देते तो ज़्यादा ठीक लगता। लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ और ही है। दरअसल मामले की बात को समझें तो अनअकैडमी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा। इसमें एक टीचर पढ़ाते हुए अचानक छात्रों के सामने अपना पूर्वाग्रह या यूँ कहें कि किसी एक पार्टी विशेष से नफरत जाहिर करने लगता है। वायरल वीडियो में वो झल्लाया हुआ नजर आ रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर ही कुछ लोगों ने उस टीचर की पहचान बताते हुए उसे करण सांगवान बताया है, जो कि एक टीचर है। वायरल वीडियो में करण संगवान कह रहे हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे केस नोट्स हैं। बहुत सारे नोट हमने भी बनाए थे। हर किसी के लिए बहुत मेहनत करी है हमने। आप लोगों को भी काम मिल ही गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो तो किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके चीज़ों को। ऐसे इंसान को ना चुने जिन्हें सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली। अब यहाँ पर हो सकता है कि करण जी जो हैं वो किसी स्थानीय व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, किसी और के बारे में बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो लिया नहीं गया। लेकिन वीडियो में जो कहा गया है उसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब संग्राम छिड़ चुका है। जहाँ अधिकांश लोग इसे अनअकैडमी पर पढ़ाई की जगह कांग्रेस का प्रोपेगेंडा परोसना की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने एजुकेशन की जगह पर अनअकैडमी को कांग्रेस आईटी सेल का अड्डा बताते हुए जवाब भी मांगा है। इसे सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विरोध में पढ़ाने के दौरान वोटिंग की अपील के रूप में भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया हैंडल द इंटरप्रेट ने अनअकैडमी से सवाल पूछते हुए लिखा कि टीचिंग या प्रोपेगेंडा। साथ ही अपने पोस्ट में उन्होंने बताया है कि अनअकैडमी का लॉ टीचर करण सांगवान अपने छात्रों से वर्तमान सरकार मतलब कि बीजेपी को दोबारा वोट ना देने पर अपील कर रहा है। कानून में सुधारों का स्वागत करने के बजाय ऐसे शिक्षक शिक्षा की आड़ में अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को बढ़ावा देने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। इस पर स्पष्टीकरण अनअकैडमी से मांगा गया है। वहीं एक और हैंडल मनीष सिंह के नाम से था। इन्होंने लिखा कि अनअकैडमी का मोदी विरोधी एजेंडा, शिक्षा के नाम पर परोसी जा रही मोदी जी से नफरत। आपको पीएम मोदी जी पसंद नहीं है तो उनका विरोध करें, लेकिन शिक्षा की आड़ में अपना एजेंडा लागू नहीं कर सकते। वहीं एक और एक्स हैंडल वाले पोस्ट ने लिखा कि अनअकैडमी का ये टीचर फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि उसे वो काम करना है जिसके लिए उसे भुगतान मिल रहा है। इसलिए वो लोगों से अपील कर रहा है कि नए बदलाव लाने वाली सरकार यानी बीजेपी को वोट ना दें, जबकि आपकी संपूर्ण तनख्वाह शिक्षण पर निर्भर करती है और आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या है। ये अच्छे पुराने दिन याद आ रहे हैं जब शिक्षक का काम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना होता था, ना कि प्रोपेगेंडा में लिप्त होना। वहीं इस पूरे मामले पर अंकुर सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि अनअकैडमी कोचिंग प्लेटफॉर्म चला रहा है या कांग्रेस का आईटी सेल। इसके शिक्षक करण सांगवान एक कांग्रेस वर्कर है जो कक्षा के दौरान भी कांग्रेस का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि नई भारतीय न्याय संहिता के कारण कानून का पाठ्यक्रम बदला जाएगा। क्या सरकार को अनअकैडमी के आधार पर फैसला लेना चाहिए? हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा हो। इससे पहले भी ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कि अनअकैडमी के टीचर खुलेआम कभी हिंदू धर्म का विरोध तो कभी शिक्षण के नाम पर राजनीति प्रोपेगेंडा परोसते हुए पीएम मोदी या बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आए हों। अच्छा, एक बात यहाँ पर और ये भी है कि अनअकैडमी पहले भी कई बार इसी प्रकार के प्रकरणों में फंस चुका है और इसीलिए भी पब्लिक उसकी काफ़ी ज़्यादा लू भी उतारते हुए नजर आए थे। खैर, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ और ट्वीट्स की तरफ देखें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक तरफा बात चल रही है। बात यहाँ पर कई लोग कर रहे थे और उसी सब बातों को लेकर सब बात हुई है। जैसे सूर्य प्रकाश ने भी लिखा है यहाँ पर कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को बरगलाने का ठेका ले रखा है क्या अनअकैडमी वालों ने। और बाला ने इसके ऊपर लिखा है कि दिस टीचर फ्रॉम अनअकैडमी इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही हैज़ टू डू द जॉब ही इज़ गेटिंग पेड फॉर।
दरअसल मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ये काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं इसके कारण शिक्षा, भाई ऑब्वियस ही बात है, जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनको बार बार चीज़ों को बदलना पड़ रहा है, पुरानी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं इन भाई साहब को नोट्स बनाने में समस्या हो रही थी। जब अंकुर जी की वॉल, अंकुर बोल रहा हूँ, जब करण जी की वॉल देखी गई तो उस वॉल के ऊपर आपको काफ़ी सारी कांग्रेस समर्थित चीज़ें मिलेंगी। जैसे उन्होंने राहुल गांधी के देखी ये ट्वीट्स को रिट्वीट करके रखा हुआ है, 2022 के, 21 के, 22 के राहुल गांधी कुणाल कामरा के ट्वीट को वायरल करके रखा हुआ है। करण सांगवान ने इसके अलावा रियाना के ट्वीट को भी रिट्वीट करके रखा, जो कि इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर किया था। फार्मर सुसाइड, मोदी क्विट, एक्स जवान सुसाइड, राहुल सिसोदिया डिटेन, नॉट अलाउड टू मीट किन। तो इन्होंने, इनके जो ट्वीट हैं वो एविडेंटली बताते हैं कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं किसी एक मानसिकता के काम करते हैं। अजीत ने भी लेकर इसको ट्वीट किया था और कहा था कि आई डोंट नो द प्रॉब्लम ऑफ भक्स विद अ स्टेटमेंट, आई थिंक वी ऑल शुड इको व्हाट ही सेड, पीपल शुड वोट फॉर एन एजुकेटेड लीडर नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर, एनीवेज मोदी हैज़ एन MA इन द एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वाई आर द बक्स डाउटिंग मोदीज डिग्री। भक्त यहाँ पर डिग्री पे डाउट नहीं कर रहा है। एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि जो भाई साहब बात कह रहे हैं वो बात गलत है, और इसीलिए जैसा कि आपने भी कहा कि मोदी जी ने MA किया हुआ है, अब कोई व्यक्ति ने MA किया हुआ है फिर भी उसको अनपढ़ कहा जाएगा तो समस्या होगी ना, बस वही बात है। और यहाँ पर क्या चर्चा चल रही है ये लोग सब समझ जाते हैं, और भाई अब इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ना ही बोले तो बेहतर रहेगा। हम लोग कुछ एक रिएक्शन की तरफ और देख लेते हैं लाइव, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए कि भाई यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है चल रही हैं, पर्दे के पीछे क्या है वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाला ने ट्वीट किया है। बाला ने लिखा है कि वही जो बात मैं आपको बता चुका हूँ तो क्यों रिपीट करूँ। मनीष ने लिखा है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सेल्फ गोल। अक्षय ने लिखा है इन्होंने तो अनपढ़ को वोट ना डालने की सलाह दी। दूसरी बात, इन्होंने कभी नहीं कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चुनते वक्त सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को वोट करना है, फिर भी संघियों को सिर्फ तकलीफ क्यों हो रही है। हाँ, ये एक नया ज्ञान लाए। श्रीनिवासन जी लिखते हैं, अन अकेडमी लुक्स लाइक यू हैव बीन क्रैक्ड ओपन, ही इज रेफरिंग टू एन एजुकेटेड पर्सन, देन डेफिनेटली नॉट राहुल। धार्मिक लिविंग ने लिखा है कि ओनली ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आर बेसलेस एंड कम्स विद एन एजेंट, maybe because of investors they have who encourage them to bring propaganda to the minds of students. रोहित दुबे ने यहाँ पर लिखा है whenever someone says to always vote for an educated leader, why a specific party supporter gets frustrated। और देखिए क्या कहने वाले की मंशा भी साफ तौर पर बता देती कि उसका इशारा किस तरफ है और कुछ नहीं, बाकी क्या ही बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं यार। देखो जैसे ये व्हाट्स रॉन्ग ही सेड छोटू, why is your ex burning, do you think today's elected leaders are what he is saying, delete this else नरेंद्र मोदी might unfollow you। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के कुछ ट्वीट्स हैं जो कि अब पब्लिक लगातार इसको लेकर कर रही है और अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए मुद्दा कहीं ना कहीं वही है कि पब्लिक समझती है कि आप क्या इशारा किस तरफ है, आप बात क्या कहना चाहते हो, और फिर उस चीज़ को लेकर जब विवाद होता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो कई लोग परेशान भी हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।